सो हे गाइस वेलकम टू बस ट्रिप। तो लेट्स स्टार्ट बजिंग। दोस्तों आज थोड़ा ऑडियो को कंप्रोमाइज कर लेना क्योंकि मैं बाहर में हूँ एंड दोस्तों आदत है न्यूज़ देने का। व्यूज आए या नहीं आए, न्यूज़ तो देना ही है यार, तो सपोर्ट करो। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यूज़। सबसे पहले बात करेंगे अज्जू जीरो 8 एंड उनके वाइफ के बीच में। अभी तक तो उनकी वाइफ ही लोगों के बीच में आती थी, अपना दुखड़ा सुनाती थी, लेकिन आज अज्जू जीरो 8 काफी इमोशनल हो गए डाइवर्स के मैटर में। क्या कुछ बोला पहले आप वो देख लीजिए। और एक लड़की ने जिसका कोई लेना देना नहीं था, दुनिया भर की गाली, दुनिया भर की चीजें उसको बोली जा रही है। और जो इंसान बुलवा रहा है वो सोच रहा है वो सेफ है। मैं हमेशा चुप रहा क्योंकि मैं कहा यार नहीं आनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। बट यार क्यों भाई, एक लड़की को इतना गंदा बोला जा रहा है, इतनी चीजें बोली जा रही है, मेरे को इतना गंदा बोला जा रहा है। रियलिटी तुम्हें नहीं पता थी, तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हें नहीं पता थी रियलिटी की भाई क्या क्या चीजें मेरे साथ हुई थी। और मैं खुद पे मैं कई बार मैं रो देता हूं इन चीजों को सोच सोच के कि जो मेरे साथ बीती थी ना, जो चीज मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था और बहुत लिमिट से चीजें बहुत ज्यादा बाहर चली गई थी, वो आज तक आके बताई नहीं। सिर्फ रिकॉर्डिंग वायरल करवाई जिसमें सिर्फ उतनी चीजें दिखाई गई कि जो सिर्फ वो लड़की गलत लगे या मैं गलत लगूं। मतलब मैं पागल हो चुका हूं इन चीजों को देख देख कर। और मैं 2 साल से इग्नोर कर रहा हूं, मतलब 2 साल से 1 साल से तो पूरा इग्नोर कर रहा हूं भाई कि हर चीज से कि यार ना हो, ये चीजें ना हो, ठीक है। और तुम्हें लगता है सच में कि अगला इंसान सही था? नहीं था भाई, मैं मुंह पे कहता हूं नहीं था। मैं लड़ा था उस इंसान के लिए, मैंने झगड़े किए, मैंने बहुत कुछ झेला, तब मैंने जाके उससे शादी करी। फिर मैं पागल थोड़ी ना हूं कि मैं ऐसी चीजें करूंगा। कोई तो रीजन था ना उसके पीछे का, रीजन मैंने बताया नहीं आज तक, मैं आपको बताता हूं। रिकॉर्डिंग्स बहुत वायरल हुई, हर चीज हुई, और मैं फिर भी चुप मार के बैठ गया हर चीज को। दुनिया भर की गालियां मैंने सुनी, हेट मैंने झेली और चीजें। वो लड़की इसलिए चुप बैठी है क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने उसको मना कर रखा, भाई मत बोलियो, भाई मत बोलियो, मत बोल। इस वजह से वो चुप थी और कोई बात नहीं थी। अब भाई भर चुका है, कहते हैं ना कि एक घड़ा भर चुका है, इससे ज्यादा चीजें ठीक होने का वेट किया, नहीं हुई। सोचा इंसान सुधर जाएगा, नहीं सुधरा, कोई बात नहीं। चलो, जो मेरे साथ चीजें धोखा हुआ और अगला इंसान ऐसे दिखा रहा है, फेक पर्सनैलिटी है भाई, सेम। मतलब मैं अपनी अंतरात्मा से एक चीजें बोलता हूं आपको कि बहुत परेशान चल रहा हूं मैं इन चीजों से। बहुत ऑनलाइन आपके सामने कुछ ही चीजें होंगी, बट ऑफलाइन ये मेरे सर के पार जाली। मतलब ऑफलाइन तो मैं इतना हो गया था, एक टाइम पे ऐसे डिप्रेशन में चला गया था मैं। बस ये दिखाया मैं वो दिखाता मैं हूं कि मैं हंसता रहता हूं, खेलता रहता हूं, मैं वो दिखाता हूं। मैं कभी आके यूट्यूब पे रोता नहीं या दिखाता नहीं या मैं परेशान हूं या मेरे साथ ये चीजें घट रही, मैं नहीं दिखाता। मेरे को वाली चीज एक टाइम पे एक साइड पे मेरे फांसी लग रही हो तो मैं वो चीज नहीं दिखा पाता कभी भी, ठीक है। दुनिया भर की गाड़ियां सुनसान के, दुनिया भर के अपने परिवार पे लेके सारी चीजें सब कुछ झेल के बैठ गया मैं। बट क्यों? एक इंसान के चक्कर में, और उस इंसान ने कदर, उसने पोर्ट्रे ऐसे कर दिया सबको कि भाई मैं बहुत गलत हूं या मैंने बहुत कुछ गलत। अरे यार, एक दोस्त होना या किसी दोस्त होना गलत है। तुम बोलते हो उसको टाइम नहीं दिया या उसको बारे में नहीं सुन। उसने क्या किया, या उसने जो चीजें करी, पीछे से रिकॉर्डिंग्स वायरल करना, खुद से पैसे नहीं दिखाना, बाद में बोल मुझे नहीं पता, मेरे मतलब हेट पढ़वाने का तरीका या फिर बदनाम करने का तरीका, छोटा कहूं मैं, पूरा बदनाम कर दिया मेरे को, पूरा हर जगह से। मैं एक टाइम ऐसा हो गया था, मतलब मैं जब मेरे को ऐसा लगा था कि भाई चल ठीक है, खत्म ही कर लेते हैं अपने आप को, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी चली मेरे पीछे, मुझे पता है। मैं हमेशा आके मैं कभी नहीं बोलता ना, मैंने कभी ये चीजें जिक्र करी। पीआर चलवा दिए, सब कुछ करवा दिया, जो दिल में आया वो बोल दिया, जो मन में आया हमेशा छोड़, जान दे जो जान दे, जो इग्नोर कर। कितना इग्नोर करता? अरे कितना इग्नोर करूं? तुम बोलते हो कि भाई तू तो टाइम नहीं देता, तू उसके बारे में नहीं सोचता। अरे उसके पीछे का रीजन था ना, कुछ ना कुछ तो। वही इंसान था ना जो मैं हंसता खेलता दिखता था, किसी और के ऊपर सिर्फ डाली जा रही है चीजें अपनी सच्चाई छुपाने के लिए। अपनी सच्चाई छुपाने के लिए किसी और पे डाली जा रही है चीजें।
या मेरे पे डाली जा रही है, मेरे फैमिली की रिकॉर्डिंग्स इस तरीके से रिकॉर्ड करी गई थी, फैमिली की आवाज रिकॉर्डिंग्स, कि वो इंसान गलत दिखे, करवाई गई थी वो चीजें। भाई मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगा कि तुम अभी मतलब ऑनलाइन बात करने का तरीका देख लो, ऑफलाइन तो मैं क्या ही बोलूं। अगर यहाँ बात हो रही थी तो शायद 3 घर बाद आवाज़ सुनाई देती थी। धमकी सिर्फ ये ऑनलाइन थी, ऑफलाइन वाली धमकी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे हलक में हाथ दे देगी या फिर डिग्निटी, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रही है भाई। बहुत परेशान चल रहा था, लास्ट में आके डिवोर्स स्क्रीनशॉट डालूं कि पहले पेपर किसकी तरफ से आए थे, या ऐसे ही बता दो कि मेरी तरफ से पेपर उसके बाद बात करेंगे एलविस यादव के बारे में। एलविस यादव को पता ही है काफी अच्छा कर रहे हैं, और जब कोई अच्छा करता है तो पीछे कुछ लोग पड़ते ही पड़ते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं से हेट मिलता है। तो ऐसे ही हेटर को उन्होंने रिप्लाई किया है कि जलने वाले जलते रहेंगे, हमारा काम है जीतने का, तो हम जीतते रहेंगे। पसीने दिखाना भाई बड़ी मेहनत कर रहे हो पसीने भाई। दिखा पसीने भाई कितनी मेहनत करते हो, कितने लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। क्या सीन है भाई? कैसे भाई, कई लोगों का क्या है, जेलेसी है, जेलेसी। और एक चीज देखिए, जो नहीं जीतते जलते वही है भाई। ऐसा क्यों? भाई ऐसा ही होता है, ये कौम जो होती है ना, जो जीतती नहीं है, ये सिर्फ जल के रह जाती है। ये कौम है एक अलग, इन लोगों की कौम है। बट कॉम का नाम क्या थे? इस .com। इस कौम का नाम देंगे लूजर ग्रुप। भाई लूजर ग्रुप ओपे नया ट्रेंड चालू हो चुका है। उसी ब्लॉग में कुशाल तनवण बोलते हैं, जो कि सुजीत तोमर के बारे में होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि सुजीत तोमर और कुशाल तनवर के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि कुशाल तनवर को एलविस यादव सपोर्ट कर रहे हैं एंड ईसीएल में सुजीत तोमर को किसी ने परचेज नहीं किया है। तो वहीं पे कुशाल तनवर यानी उर्फ गुल्लू बोलते हैं, कचरे को कौन खरीदेगा, एक ही बार कोई पैसा लगाएगा, बार बार कोई पैसा नहीं लगाएगा। और बाकी भाई बेस्ट चीज अपना ECL हो गया यार, 50 लाख। गुल्लू बहुत प्लेयर है भाई जो बिके ही नहीं भैया, पर एक चीज है भाई जो मेरे को पता है कि कूड़े में पैसा एक बार लगाया जाता है, उसके बाद कोई पॉइंट थोड़ी है। अब आप कूड़ा बार बार खरीदो तो सबको पता है कूड़ा तो कूड़ा ही है। बस ज्यादा मैं तो क्या ही बोलूं यार, फ्लेक्स हो गए तो 50 लाख शिट। 10 लाख वहां जीत गया, कोई वहां भी नहीं जीत पाया। इधर जतिन शर्मा भी रिप्लाई करते हैं अज्जू 0008 को, क्योंकि आपको पता है जब भी बिग बॉस आता है लोग कंट्रोवर्सीज करते हैं, एंड अभी अज्जू 008 काफी लोगों से कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं। तो शायद से उनको लगा होगा कि बिग बॉस 18 में जाना है, इसलिए कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं, तो वो वीडियो बनाए थे। लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, ये वीडियो अज्जू 008 के बारे में नहीं था। तो अज्जू 008 से उन्होंने फोन में बात किया और सारा कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। तो इसी के ऊपर वीडियो बना के जतिन शर्मा ने सॉरी बोला है अज्जू 0008 को, लेकिन वो बोलते कि भाई मैंने सॉरी नहीं बोला। क्या कुछ बोला उन्होंने, आप खुद देख लीजिए। और जो ये भाई कह रहे हैं ना कि भाई डर गए या फिर सॉरी बोल दिया आपने, डरना और सॉरी ये क्या होता है भाई? सॉरी बोलेंगे वो भी हम हैं? सच्ची? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ना मैं डरा, ना मैंने सॉरी बोली। वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जो मैंने सबसे पहले स्टोरी डाली थी ना कि भाई बिग बॉस का पता चल जाता है कि आजकल कंट्रोवर्सी लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो अज्जू भाई अपने ऊपर ले गए थे उस बात में, जो कि मैंने अज्जू भाई के ऊपर कही ना थी। और उसके बाद अज्जू भाई ने मुझे रिप्लाई दिया, कल रात को भी मैंने उनको रिप्लाई दे दिया। आज हमारी फ़ोन पे बात हो गई तो बात खत्म, क्लियर। मैंने बता दिया कि भाई जो सबसे पहले वाली स्टोरी थी कंट्रोवर्सी वाली बिग बॉस वाली, वो मैंने आपके ऊपर बोली नहीं, तो उनकी साइड से भी हो गया कि ठीक है भाई, मुझे लगा मुझे बोली है तो मैंने बोल दिया, और उनका रिप्लाई मैंने दे ही दिया था। तो ऐसा कुछ भी ना है कि भाई डर गया या सॉरी बोली। उसके बाद बात करें तो विकास दयाल ट्रोल कर रहे हैं दिल्ली सीएम को, क्योंकि आपको पता ही है कि पुरानी गाड़ियां को डीजल पेट्रोल मिलना बंद हो गया हुआ है। तो उसी के बारे में विकास दयाल बोलते हैं कि अपना जो कंस्ट्रक्शन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं सुधारेंगे और लोगों को, ये गरीब लोगों को, मिडिल क्लास फैमिली को सताएंगे। क्या कुछ बोला उन्होंने, पहले आप वो देख लीजिए। लिटरली मैं अभी न्यूज देख रहा था और भाई क्या चल क्या रहा है भाई देश में। अचानक से दिल्ली में एक दिन सरकार उठती और कहती कि भाई गाड़ियों को तेल नहीं मिलेगा। भाई क्यों क्यों? मैं पिछले 2 महीने से रोड्स पे ट्रैवल कर रहा हूँ यूरोप के, इतने 18वीं कंट्री है मेरी ये, एंड यहाँ पे मैंने हर एक कंट्री में देखी भाई गाड़ियां अच्छी कंडीशन में, वेल मेंटेन्ड गाड़ियां रोड पे अच्छी तरीके से चल रही हैं। भाई पॉल्यूशन नहीं है, इतनी गाड़ियां हैं, रोड्स अच्छे हैं भाई। इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव कि पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व, गाड़ियों को तेल नहीं मिलेगा अचानक से ही। वहीं पे लैंग्वेज की बात करते हुए बोले कि महाराष्ट्र कर्नाटका में जो नॉर्थ इंडियन को यूपी बिहार से जॉब करने जाते हैं उनको मारा पीटा जाता है,
उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन दिए। और भाई महाराष्ट्र में, कर्नाटका में भी, शायद बैंगलोर में, भाई लैंग्वेज को लेके इतना बवाल मचा पड़ा है कि भाई अगर ये लैंग्वेज नहीं आता तो थप्पड़ मार रहे हैं लोग, गाली गलौज चल रहे हैं भाई, अलग से बवाल, पूरा न्यूज चैनल भाई, इतनी नेगेटिविटी। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पे भाई किसी ने भी मेरे से ये नहीं पूछा कि आप इंडिया में ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, साउथ से हो। मैं इतने लोगों से मिला, इतने, दे जस्ट नो इंडिया। उनको बस ये पता है कि हाँ इंडिया में मुंबई है, दिल्ली है। उनको ये नहीं पता कि नॉर्थ साउथ में, उनको ये भी नहीं पता कि दिल्ली में हिंदी बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, तमिलनाडु में तेलुगु बोलते हैं, मतलब तमिलनाडु में हाँ तमिल बोलते हैं। साथ ही बात करते दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ओपन चैलेंज दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एंड जो उनके सहपाठी है, हालांकि बीजेपी अलायंसी गवर्नमेंट वहां पे है, लेकिन फिर भी उन्होंने चैलेंज किया है कि कोई अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो मुझसे मराठी बुलवा के दिखा दे। दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। कोई, मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ।